तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का आशा आईएएस एकेडमी में। तो चलिए आज हम लोग रेशियो का लास्ट क्लास करेंगे, ठीक है। और जो क्वाइन वाला क्वेश्चन बचता है उसको भी कोशिश करेंगे इसमें कवर कर ले, ठीक। तो कुछ टेक्निकल इशू के कारण आज हम लोग का लाइव नहीं हो पाया, ठीक है। तो रिकॉर्ड कर कर मैं ये वीडियो डाल देता हूँ। कहीं भी आप लोगों का डाउट होगा तो कमेंट कर दीजिएगा, या फिर जो भी डाउट होगा उसको टेलीग्राम में आप लोग सेंड कर सकते हैं। क्वेश्चन को मैं उसको अलग से समझा दूंगा आप लोग को वीडियो बनाकर, ठीक है। तो आइए हम लोग यहाँ पर देखते हैं प्रोपोर्शन, है ना। जैसे कि लास्ट क्लास हम लोगों ने स्टार्ट किया था, क्वेश्चन से ही समझेंगे। क्या दिया हुआ यहाँ पर बोला है कि इफ ए बी सी डी आर इन प्रोपोर्शन देन विच रिलेशन होल्ड ट्रू। बोल रहा कि ए बी सी और डी समानुपात में है तो कौन सा संबंध सत्य है। सबसे पहले प्रोपोर्शन का मतलब क्या समझे थे हम लोग कि जैसे यहाँ पर रेशियो दिया हुआ है ए बी सी, है ना। प्रोपोर्शन बनाने क्या करेंगे, ए बी का जो रेशियो होगा वही होगा सी और डी का। प्रोपोर्शन का साइन क्या हो जाता है, ये, है ना। इसका मतलब क्या बोल सकते हैं कि ए रेशियो बी बराबर होगा किसका, सी रेशियो डी, है ना। ये चीज क्या होगा, बराबर होगा। मतलब जो रेशियो इधर बनेगा उधर वही रेशियो यहाँ पर भी बनेगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर हम लोग इसको लिख लेते हैं 2:3, ठीक। और यहाँ पर क्या लिख ले, यहाँ पर लिख लेते हैं जैसे 12 और 18, ठीक है। तो ये क्या प्रोपोर्शन में है, कैसे चेक करेंगे। तो देखो यहाँ पर कुछ कटेगा, जैसे 2 और 3 है तो इसमें कुछ नहीं कट रहा। तो यहाँ पर क्या, ये रेशियो 2:3 है ना। और यहाँ पर देखो इसको काटेंगे तो क्या बनना चाहिए, तो 6 से जाएगा। 6 से काटेंगे दो बार में तो कितना आ गया, 2, और 6 से काटेंगे तो 3। तो जो रेशियो इधर बना वही रेशियो क्या इधर बना है ना। तो प्रोपोर्शन क्या दिखाता है, दो रेशियो का इक्वलिटी, है ना। कि मतलब इधर जो है वही इधर होना चाहिए, ठीक। तो वही इस क्वेश्चन बोला था कि इफ ए बी सी डी आर इन प्रोपोर्शन विच रिलेशन होल्ड ट्रू, है ना। तो देखो कहाँ पर है, देखो यहाँ पर क्या लिखा है, ए रेशियो बी, फिर यहाँ पर बी रेशियो सी रेशियो डी। ये होगा नहीं। और समानुपात का साइन क्या होता है, ये वाला होगा। या इसका मतलब क्या लिख सकते हैं, इक्वल। इक्वल कहाँ पर है, इसमें है ए रेशियो बी इक्वल टू सी रेशियो डी। तो अपना करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। और इसमें क्वेश्चन कैसे पूछता है, जैसे यहाँ पर मैं ले ले रहा हूँ कुछ क्वेश्चन। जैसे इसी क्वेश्चन को हम लोग ले लेते हैं। यहाँ पर 2, 3 और 12 और 18 है ना। आप लोग से कोई एक को गायब कर देगा, मान लो इसी को गायब कर दिया, ठीक है। यहाँ पर बोल दिया एक से, बोलेगा कि ये संख्या प्रोपोर्शन में है तो एक्स का वैल्यू क्या होगा। तो कैसे करेंगे, समानुपात में लिखने के लिए इसको कैसे लिखेंगे, 2 रेशियो एक्स, है ना, 2:x। फिर ये प्रोपोर्शन का साइन देंगे यहाँ पर 12 और 18, ठीक है। अब रेशियो को कैसे लिख सकते हैं, 2/x लिख सकते हैं। और इसका मतलब क्या होता है, इक्वल का साइन, यहाँ क्या आया 12 और यहाँ पर क्या आया 18, ठीक है। अब जो ऊपर ऊपर कुछ कटेगा तो काट देंगे, ठीक है। तो यहाँ से 6 से कट रहा, 6 से काटेंगे तो कितना बार में, दो बार में। 6 से काटेंगे तो 3 बार में, ठीक है। और नियम होता है कि ऊपर ऊपर भी काट सकते हैं, इधर नीचे नीचे भी काट सकते हैं, जब यहाँ पर क्या है, इक्वल का साइन है। तो देखो ऊपर से 2 से 2 ये वाला कट जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचा, कुछ नहीं है। इधर भी क्या बचा, कुछ नहीं। तो 1, एक से गुणा करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, एक्स। और ये 3 इसके साथ गुणा हो जाएगा तो कितना आ गया, एक्स का वैल्यू 3। तो यहाँ पर क्या होगा, एक्स का वैल्यू यहाँ पर 3 होगा, है ना। उसी तरह किसी को गायब कर सकता है और आपसे उसका वैल्यू पूछ सकता है। क्लियर है, देख लो। देखिए ये क्वेश्चन है उसी तरह का, है ना। इसका ऑप्शन थोड़ा सा गलत था, यहाँ पर ऑप्शन ई यहाँ पर ऐड कर देंगे। ये शायद 41.5 या 40.5 था, ठीक है। देखो इसका कितना आएगा, क्या बोल लेगा, क्या बोला सवाल में कि इफ 12, 18 और 27 एंड एक्स आर इन प्रोपोर्शन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, है ना। बोल रहा है कि 12, 18 और कितना है, 12, 18, 27 एक्स, ये कैसे है, प्रोपोर्शन में। तो इस तरह से लिख लेंगे इसको, ठीक है। और अपने को क्या बोला है कि एक्स का वैल्यू निकालना है, ठीक। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 12/18 इक्वल टू हो जाएगा ये। इसका मतलब क्या हो जाएगा, इक्वल, है ना। और यहाँ पर क्या है 27, और डिवाइड में क्या करेंगे, एक्स करेंगे। अब यहाँ से जो कटेगा काट देंगे। देखो यहाँ से 6 से काटेंगे 3 बार में, 6 से काटेंगे कितना, 2 बार में। क्लियर। और यहाँ से देखो कुछ कटेगा नहीं, तो यहाँ पे क्या करेंगे, एक से इंटू करेंगे 2 में तो कितना हो जाएगा, 2 × x। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 इंटू ये 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा 27 के साथ, ठीक है।
तो एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो 27 दिया कितना हो जाएगा 81, और 2 से डिवाइड दे देंगे तो 2 से डिवाइड देंगे तो कितना आएगा ये 40.5 है ना, 40.5, इसको कितना कर लेंगे 14.5। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। चलो ठीक है, ये नॉर्मल क्वेश्चन है ना। ये वाला बताओ, ट्राई करो, आए हो तो ट्राई कर लो, बताओ। जैसे क्या है यहाँ पर 8:9 दिया हुआ है, ये प्रोपोर्शन में है, ठीक है, समानुपात में है। और यहाँ पर कितना दिया हुआ 24:y। तो अपने से पूछा है y का मान क्या होगा, है ना, y का अपने को वैल्यू निकालना है। ठीक, आप लोग भी ट्राई कीजिएगा, अगर देख रहे हैं तो आप लोग जरूर खुद से ट्राई कीजिएगा क्वेश्चन को। हाँ, पीछे वाला, ये वाला कि इससे पहले, देख लो कहाँ कहीं डाउट है। सावन देखो क्या था इसमें, है ना, जैसे बोला है कि कोई इस तरह समानुपात क्या होता है कि यहाँ पर दिखाता है ना कि जो ये रेशियो होगा, जैसे यहाँ पर क्या है 12:80, ये जो इधर का जो रेशियो है, इधर का रेशियो दोनों क्या होगा बराबर होगा, है ना। प्रोपोर्शन मतलब क्या बताता है कि जो रेशियो इक्वल, रेशियो का इक्वलिटी बताता है। जैसे यहाँ पर क्या है 12 और 18, यहाँ पर क्या दिया हुआ है 27, और यहाँ पर x दिया हुआ है। तो जो रेशियो यहाँ पर क्या बना 12 और 18 बना है, तो यहाँ भी इसको काटेंगे ना, जैसे इसको काटेंगे तो क्या बनेगा 2:3। इसको भी काटने के बाद क्या बनना चाहिए 2:3। जैसे पहला क्वेश्चन में तुम अभी आ रहे हो, देखो यहाँ पर जैसे ये क्वेश्चन था, है ना, एग्जाम्पल लिए थे यहाँ पर, पहले ये बोला था कि ये संख्या प्रोपोर्शन में है, तो इसमें से कौन सा सही होगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या किए कि सी डी था, ए बी सी डी, ए बी, और प्रोपोर्शन का साइन होता है ये वाला, ठीक है, और सी डी। तो इसको लिखने, इसको मतलब लिख सकते हैं इक्वल, मतलब क्या है कि A/B बराबर होगा किसका C/D। तो इसमें करेक्ट आंसर मेरा क्या हो गया ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो गया। अब यहाँ पर हम एग्जाम्पल लिए थे, जैसे देखो एग्जाम्पल लिए थे, मान लिए कि हम एक रेशियो लिए 2:3, और यहाँ पर क्या लिए 12:18। अब ये प्रोपोर्शन में है, कैसे बता पाएंगे, तो यहाँ पर देखो इधर कुछ कट रहा है, इसमें काट नहीं कटेगा तो 2:3 आ गया। जो रेशियो जैसे यहाँ पर क्या बना 2:3, तो इसको भी काटने के बाद क्या बनना चाहिए 2:3 बनना चाहिए। तो इसको देखो 6 से कट रहा ना, 6 से काटेंगे तो यहाँ भी क्या बन गया 2:3, मतलब ये वाला संख्या प्रोपोर्शन में है ना। तो क्वेश्चन कैसे पूछेगा, इसमें से किसी एक को गायब कर देगा ना A B C D में से, और उसका वैल्यू पूछ लेगा। जैसे यहाँ पर क्या है 2, इसी यही सवाल लिए थे कि यहाँ पर 3 को हटा दिए, गायब कर दिए, और यहाँ पर क्या है ये वाला चीज़ है ना, तो एक का वैल्यू निकालना था। तो क्या करेंगे प्रोपोर्शन में इस तरह से लिखेंगे, और रेशियो कैसे लिख सकते हैं 2x है ना, तो 2/x लिख देंगे, इसका मतलब इक्वल होता है, तो इक्वल का साइन आ गया। इसको भी 12/18 क्रॉस गुणा करके सॉल्व कर लेंगे। और नहीं तो देखो काटते हैं, ऊपर ऊपर कट जाएगा तो काट देंगे। अगर यहाँ पर 12 है, इधर 2 है, इधर से इधर कट रहा तो इधर से इधर भी काट सकते हैं। नीचे में 1 से यहाँ 18 है, मतलब यहाँ यहाँ भी काट सकते हैं अगर कोई संख्या रहे तो, ठीक है। तो नॉर्मल इसको काट दिए, यहाँ पर 6 से काटे, 6 दूना 12, 6 18, 2 से 2 कट गया, तो यहाँ पर क्या बचा x, तो x गुणा करेंगे तो 3 हो जाएगा, 1 से 1 में गुणा करेंगे तो x का वैल्यू कितना आ गया 3 आ गया, है ना। तो नॉर्मल क्वेश्चन था। और देखो वही सवाल, मतलब यहाँ पर वही चीज़ था, यहाँ पे क्या किया 12/18, यहाँ 27/1 क्रॉस गुणा कर कर आंसर कितना आ गया 40.5। ये वाला बताओ, इसका आंसर बताओ उधर। कहाँ कहीं दिक्कत है, ये वाला सवाल देखो नेक्स्ट वाला, इसमें थोड़ा सा ऑप्शन नहीं था ना, अब पॉइंट में आ रहा है इसलिए वो कट नहीं रहा था, तो पॉइंट में आएगा, ठीक है। उसको काटोगे तो कितना आ जाएगा, 1 से 2 से भागा दोगे तो ये कितना आ जाएगा 40 पॉइंट। ये वाला बताओ। तो क्या लिख देंगे, इसको हम लोग क्या लिखेंगे 8/9 लिख सकते हैं, ये प्रोपोर्शन का साइन है मतलब इक्वल, ठीक है। और यहाँ पर 24 है, और y के लिए क्या लिखेंगे यहाँ पर y हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर बोले ना ऊपर ऊपर भी काट सकते हैं, तो ऊपर कट रहा 8, 8 से इसको काट देंगे 3, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आया y, यहाँ पर कुछ नहीं है तो यहाँ पर गुणा करेंगे ना, कुछ नहीं है तो क्या आ जाएगा यहाँ पर y आ जाएगा, और ये 9 किसके साथ गुणा हो जाएगा इधर, तो ये कितना आ गया
27। कितना आया? 27। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। देखो क्लियर हुआ कि नहीं, पहले बताओ। नहीं हुआ? 3 से 9, यहाँ से यहाँ। नहीं, ऊपर देखो, कभी भी काटेंगे नहीं तो डिवाइड है ना, तो यहाँ ऊपर नीचे काटेंगे कट सकता है। इधर इधर काटेंगे तो कट सकता है। क्यों कट सकता है? देखो ये वाला चीज भी देख लो, समझ लो नहीं तो। देखो यहाँ पर जैसे इसको क्या लिखे है, 8/9। यहाँ पर क्या लिखे है, 24/y। ठीक है। यहाँ गुणा करेंगे, क्रॉस में जब गुणा करेंगे यहाँ पर तो क्या हो जाएगा, 8 × y। और बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, इधर गुणा करेंगे तो 24 × 9 हो जाएगा। ठीक है। तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा, 24 × 9 और डिवाइड बाई क्या है, 8। 8 से इसको काट देंगे, 8 से 3 कितना हो गया, 27 हो गया। ठीक है। और एक चीज़ और देखो, यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर क्या हुआ, अब डायरेक्ट कैसे करेंगे, मतलब इतना भी नहीं करना है। जैसे यहाँ पर किया ना, इसको 8/9 किया, इसको क्या किया, 24/y। बोर्ड पर एक बार देख लो, यहाँ पर क्लियर हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर गुणा क्या हुआ, यहाँ पर देखो 24 × 9, यहाँ पर क्या हुआ, 8 × y। तो अब देख लो, जब भी प्रोपोर्शन में तो क्या करेंगे, इन दोनों पास वालों को एक साथ गुणा और दोनों दूर वाला को एक साथ गुणा। यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर क्या हुआ है, 8 × y, 8 × y बराबर क्या हो जाएगा, 9 × 24। कौन सा? नहीं नहीं, वैसा कहाँ की, देखो कहाँ पर, किस में बोल रहे हो? उल्टा नहीं होगा, होगा। ठीक है। चलो तो यहाँ पर आ जाएगा ना, काटेंगे 8 से काटेंगे तो 8 × 3 = 24, तो 3 × 27। एक तो ये चीज हो गया। ये भी समझ लो, ये भी देख लो, ये देख लो। जैसे ये देखो, 8 क्या था, 9, और यहाँ पर क्या है, प्रोपोर्शन है 24 दिख रहा है इधर का। देखो इसमें कुछ कटेगा, पहला वाला रेशियो देखो, इसमें कुछ कटेगा, क्या बन रहा रेशियो, 8:9। ठीक है। तो यहाँ भी क्या बनना चाहिए, यहाँ भी क्या बनना चाहिए, 8:9। ठीक है। ये भी क्या बनना चाहिए, 8:9। तो देखो ये वाला, तुम देखो 8 से ये कितना गुना है, 8 से ये कितना गुना है, 3 गुना, है ना। तो ये y भी क्या होगा, y का भी 3 गुना ये वाला होगा, 27। आंसर क्या हो जाएगा, 27, है ना। चलो आ जाओ अगला, ये वाला बताओ। देखो y रेशियो कितना दिया, 196 का साइन, फिर यहाँ पर 196:784 है। ठीक है। तो क्या होगा, ये दोनों साथ में गुणा, फिर ये दोनों साथ में गुणा। यहाँ पर क्या आ जाएगा, y × 784 बराबर 196 × 196। आप लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हो, मैं यहाँ पर भी बता दे रहा हूँ, y बराबर 1/96 इक्वल टू, यहाँ पर 196 डिवाइड बाई क्या कर देंगे, 784। ठीक है। ये वाला भी कर सकते हो, उसको यहाँ पर क्रॉस गुणा करोगे तो यही वाला आएगा। ठीक है, ये वाला चीज़ आएगा। देखो मेरे को काटना है ना, तो यहाँ से देखो, इससे कटेगा 19 का पहाड़ा याद है, हाँ। 4 टाइम 19 × 4 = 76 होता है ना, 19 × 4 = 76, मतलब 760, अच्छा 4 × 24, तो 19 से ये कितना बार कट गया, 4 बार में। ठीक है। और 4 से ये कटेगा कितना बार में, 4 × 4 = 16, 4 × 9 = 36, है ना। तो y बराबर कितना आ गया, 49 आ गया। ठीक है। बस डिवाइड देना है, काटना है, कैसे भी काटो, छोटा से काटो, बड़ा से काटो, क्या आ जाएगा। हाँ, पूरा देखो, यहाँ कभी मल्टीप्लाई करके मत लिखना, क्योंकि सबको तो काटना ही है ना, तो फिर एक बार मल्टीप्लाई करोगे फिर उसको काटोगे तो फायदा है नहीं, है ना। देखो इसका बताओ आंसर, डायरेक्ट बताओ, ये छोटा है, इसका बताओ। 12:3 है, यहाँ पर कितना है, 8:8।
तो देखो यहाँ पर क्या था, 12, 3, 12 लिख सकते हैं, 8:8। ठीक है। यहाँ पर रेशियो क्या बनना, या ऐसे भी कर सकते हैं कि यहाँ पर क्या रेशियो 3 एकम है 3, 3 चौके 12, क्या बना 1:4, है ना, 1:4। तो ये देखो 4 से कितना गुना है, 2 गुना, तो ये भी क्या होगा 2। अगर इसको काटेंगे देखो तो 2 एकम में 2, 2 चौके 4, तो ये भी क्या बन गया 4:1। ये भी कितना बन रहा था 4:1। मतलब करने का तरीका है, बाकी वो ऐसे नॉर्मली अपना कर सकते हैं कि क्या करेंगे, इन दोनों को गुणा, 3 × 8 बराबर क्या करेंगे 12:, है ना। तो अब 8 से नहीं कटेगा, 3 से काटो, 3 चौका 12 और 4 से काट देंगे, एक्स का वैल्यू कितना आ गया। ठीक है। चलो, अच्छा ये बताओ, देखो ये वाला इंपॉर्टेंट है, इस तरह का है ना, ये बहुत बार आएगा एग्जाम में, तुमको मिलेगा बहुत बार, बढ़िया भी है सवाल ये वाला। देखो ये क्या बोलना चाह रहा, बोल रहा कि 4, 10, 12 और 24 में से प्रत्येक में से कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि परिणाम क्या हो, समानुपात में हो। बोल रहा कि विच नंबर शुड बी एडेड, इस संख्या में कौन सी नंबर हम लोग ऐड करें उसमें, कि जो नंबर ये है, ये नंबर क्या हो जाए प्रोपोर्शन में हो जाए। प्रोपोर्शन मतलब बोलने का मतलब क्या हुआ कि जैसे यहाँ पर देखो पहले संख्या देखो क्या दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है। प्रोपोर्शन में करने के लिए इस तरह से करेंगे ना, 12 और 24। अब देखो इसको काटते हैं, जैसे काटेंगे तो क्या बन रहा है, 2 दूनी 4, 2 5 10, है ना। इधर काटेंगे तो कितना, कितना से जा रहा है, 4 से जा रहा, 4 से 4 × 3 = 12, 4 × 6 = 24, है ना। कहाँ पर, अब 12 दूना 24, हाँ, 1 12 से काट देते हैं ना, 12 1 × 12, 12 2 × 24। तो यहाँ क्या आ रहा, 2:5 आया, इधर क्या आया, ये प्रोपोर्शन में है, नहीं है ना। तो वही बोल रहा है कि इस सभी संख्या में हम ऐसा कौन सा नंबर इसमें से ऐड करें कि वो क्या बन जाए, प्रोपोर्शन में हो जाए। ठीक है। तो एक तो तरीका होता है कि ऑप्शन से कर ले, और एक तो होता है जो शॉर्ट तरीका जो हम बताएंगे, है ना। एक तरीका ये है जो बहुत लंबा हो जाएगा, इसको करना नहीं है, बेसिक बता दे रहे, बेसिक वाला है जो, क्या भाई, बेसिक क्या होता है कि बोला प्रत्येक संख्या में कौन संख्या जोड़े, तो मान लेते हैं इसमें एक्स जोड़े, प्रत्येक संख्या में क्या जोड़ेंगे, एक्स जोड़ेंगे, 10 + x, फिर 12 + x, है ना, फिर क्या है 24 + x, है ना। तो ये इक्वेशन वाला बन जाएगा, जैसे ये वाला हो गया, है ना। तो इसको क्या करेंगे, 4 + x/10 + x करेंगे, फिर इधर क्या करेंगे 12 + x और डिवाइड बाई 24 + x। अब इसको क्रॉस गुणा करेंगे, इधर इधर एक से एक सारा, है ना। तो बहुत बड़ा हो जाएगा कैलकुलेशन, तो इस तरह से ये वाला सवाल को नहीं करना, जो बता रहे हैं शॉर्ट मेथड वो वाला करना, ये बेसिक है ना। शॉर्ट मेथड क्या है, साइड में जगह है, चलो मिटा दे रहे इसको, है ना, इस, हाँ देखना है, चलो चलो, ये नहीं गया है, जाएगा ये वाला। ठीक है, देखो क्या करेंगे, क्रॉस गुणा, तो यहाँ पे क्या बना है, 4 + x को गुणा किसके साथ होगा, 24 + x। ठीक है, बराबर होगा किसके साथ, ये वाला 12 + x, है ना, और ये क्या है 10 + x। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, यही था ना कि 10x + 12x, 10x + 12x, फिर 4 + 12, तो 4 वाला और 12 वाला। ठीक है, अब चलो मल्टीप्लाई करो इधर, तो देखो 4 से करेंगे पहले 24 में, तो 24 चौका कितना हो जाएगा 98, फिर 4 से इस एक बार इसमें करेंगे, फिर एक बार इस एक्स में करेंगे। ठीक है, तो क्या आ जाएगा 4x आ गया। ठीक है, अब क्या बचा एक्स, एक से एक बार इसमें करेंगे, एक बार इसमें करेंगे। ठीक है, देखना ध्यान से, साइन का भी ध्यान देना। तो करेंगे तो कितना आ जाएगा 24x +
एक्स स्क्वेयर, ठीक है, 24 x²। क्लियर है यहाँ तक? बराबर। फिर उसी तरह 12 से इधर करेंगे, पहले 10 में फिर एक्स में, तो 12 से 10 में करेंगे तो कितना आएगा 120। फिर 12 से एक्स में करेंगे तो कितना आ जाएगा 12x। क्लियर। फिर ये एक्स से 10 में करेंगे पहले तो कितना आ जाएगा 10x, और एक्स से एक्स में करेंगे तो कितना आएगा एक्स। ठीक है। क्लियर। अब देखो ये एक्स है, x² अगर इस साइड लाएंगे, ये प्लस है तो इधर आकर क्या होगा माइनस होगा, तो ये कट जाएगा, प्लस माइनस काट दे यहाँ पर। ठीक है। क्लियर है ना? देख लो, नहीं तो फिर एक लाइन और लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये प्लस है, ये वाला इधर आएगा तब माइनस। ठीक है। अब यहाँ पर जोड़ो, इसको जोड़ो, कितना हो गया ये वाला, देखो 4 + 24x कितना हो गया 28x, प्लस कितना बचा है 96, बराबर। यहाँ पर जोड़ो, कितना हो गया 22x प्लस 120। बड़ा कौन है 28, 28 में से 22 जाएगा, कितना बचेगा, देखो एक्स वाला 28 है ना, तो इधर इसको घटाएंगे तो कितना बचेगा 6x, और इधर क्या 120, 120 में से 96 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो कितना बचेगा 24। तो 6 से काट देंगे तो कितना आ गया एक्स का वैल्यू। ठीक है। एक्स का वैल्यू कितना आ गया 4 आ गया, तो आंसर क्या हो जाएगा 4। अब इस संख्या में जोड़ेंगे 4 तो क्या बन जाएगा समानुपात में, चलो चेक भी कर लेते हैं। अगर इसमें 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। ठीक है। इसमें 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। ठीक है। उसमें 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, इसमें 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 28। किससे कट रहा 2 से, 2 चौके 8, 2 7 14, 2 से काटेंगे तो नहीं, 4 से काट दो, 4 चौका 16, 4 7 28। देखो यहाँ 4:7 आया, इधर 4:7 आया, ये संख्या क्या हो गया समानुपात में हो गया, प्रोपोर्शन में हो गया ना। तो वही चीज़ पूछा था कि इसमें क्या जोड़े ये संख्या ये हो जाएगा। ठीक है। शॉर्ट मेथड बता दे आप लो। एक तरीका और है कि ऑप्शन से जा सकते हो, लेकिन ऑप्शन से भी कभी कभी टाइम लग जाता है, लेकिन जो बताएंगे वो वाला सबसे बेस्ट है। बता दे तो साइड ही कर देते हैं, पीडीएफ में चला जाएगा ना। सर देख लेना, क्वेश्चन तो पता ही चल गया ना। क्या दिया हुआ था कि 4, 10, 12 और 24 में क्या जोड़े की संख्या समानुपात में हो जाए। ठीक है। तो देखो पहला 2 इधर पकड़ना, जैसे ये संख्या को समानुपात में बनाना है ना, तो पहला 2 का अंतर लो कितना है, देखो ध्यान से, डिफरेंस कितना है, दोनों का डिफरेंस 12। इन दोनों का रेशियो लेना, कटेगा तो काट देंगे, जितना छोटा करोगे कैलकुलेशन तुम्हारे लिए इजी होगा। काटेंगे तो कितना हो गया 1:2। अब क्या करना, इस 2 से पहला में गुणा, कितना हो जाएगा, हाँ देखो बता दे रहे, इस 2 से इस पहला में गुणा, कितना हो गया 8, इससे इस पहला में गुणा, कितना हो गया 12। इन दोनों का क्या लेना, सिर्फ डिफरेंस लेना, प्लस माइनस से मेरे को मतलब नहीं है। 8 और 12 का डिफरेंस कितना आएगा, ठीक है, और जो रेशियो लिए हो उसका डिफरेंस कितना आएगा, हाँ जो रेशियो लिए हो उसका डिफरेंस कितना आएगा, तो कितना आ गया 4, और डिवाइड बाई इसका डिफरेंस कितना होगा 1 से डिवाइड देंगे तो कितना आएगा 4 ही आंसर आएगा। ठीक है। क्या बोले, दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस। ठीक है। अगर रेशियो में कट रहा तो काट देंगे। ठीक है। इसका गुणा पहला वाला इसके साथ, इसका गुणा इसके साथ, दोनों का डिफरेंस, जैसे 4 दूना 8 और 1 × 12, 12, 12 और 8 का अंतर 4 आ गया। ठीक है। और इसका अंतर कितना है उसको डिवाइड कर देंगे तो एक ही है, 4 को 1 से डिवाइड देंगे तो आंसर 4 आ जाएगा। ठीक है। तो इसमें क्या ऐड करेंगे 4, तो ये संख्या समानुपात में हो जाएगा। आई होप क्लियर हो गया होगा। ठीक है। फिर भी डाउट हो तो पूछ लेना कहीं। अगला क्वेश्चन है खुद से बनाओ। अगर बोले ऐड करने या माइनस करने, तुम यही चीज करोगे, है ना। प्लस भी बोले या माइनस बोले, कुछ भी बोले, तुमको यही वाला चीज करना है। ये वाला बताओ खुद आंसर कितना आएगा। क्या बोला है कि विच नंबर when added to each of the which number when added to each of the number 6, 7, 15, 70 will make the result number proportion। इस संख्या को 6, 7, 15 और 17 प्रत्येक में जोड़ा जाए कि प्राप्त संख्या समानुपात में हो।
क्या हुआ, कॉफी से कैसे निकल? पता हुआ था इसका, जल्दी आंसर बता। 1 से 15 में किया, 2 से 6 में करोगे ना, 6 है ना, तो 12 आएगा। 3 आया ना। देखो यहाँ पे क्या है, देखो हम डायरेक्ट करेंगे, यहाँ पर इन दोनों का अंतर लिए तो कितना आया, 1 आया। कितना आया, 1। इन दोनों का अंतर लेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। ठीक है। इस पहला 2 से करेंगे 6 में, 2 छक्का 12, ध्यान रखना माइंड में 12। 1 से 15 में करेंगे तो कितना होगा, 15। 12 15 का अंतर कितना आएगा, 3। 3 आया। और इसका डिफरेंस देखो कितना है, 2 में से एक गया, 1। 1 से भागा देंगे तो कितना आंसर आ गया, 3, है ना। ये आंसर हो जाएगा, एक बार कर दे रहे हैं, बाकी कोई और देख रहा हो तो उन लोगों को भी समझ। ठीक है। देखो 6 7 15 और 17, ठीक है। जैसे यहाँ पर इसका डिफरेंस देखो कितना है, 1 है, इसका डिफरेंस कितना है। तो क्या करना, इस 2 से गुणा करो इसमें, इस 15 से 1 में, है ना। तो 15 और 2 छक्का 12, इसका डिफरेंस लेना, प्लस माइनस नहीं देखना कि प्लस में आ रहा है कि माइनस में आ रहा है ना, सिर्फ अपने को डिफरेंस से मतलब है। और 2 में से एक गया, तो यहाँ पे कितना आ गया, 3। 3 को 1 से डिवाइड देंगे, आंसर कितना आ गया, 3। अगर 3 ऐड करते हैं सभी में तो ये क्या बन जाएगा, संख्या समानुपात में बन जाएगा। क्लियर। ये वाला बताओ, प्रत्येक में क्या घटाया जाए कि संख्या समानुपात में हो जाए, है ना। तो ये भी जोड़ने बोले या घटाने बोले, करना सेम ही प्रोसेस है ना। जोड़ने बोले या घटाने बोले, सेम प्रोसेस आप लोग को करना है। देखो आया, क्या होगा, माइंड में कर सकते हो। का अंतर कितना आ रहा, 22, उधर 34, कितना, आराम से करो, 22 आया, उधर कितना 34 आया। काटो, कुछ कट रहा तो काट दो, जितना छोटा कर सकते हो कर लो, 2 से ही काट सकते हो। 17, अब करना पड़ेगा गुणा। चलो तब तक बनाओ, तब तक हम इधर भी कर देते हैं ना। देखो यहाँ पर क्या है, 14, 36, 20 और 54 है। तो इसका डिफरेंस कितना हुआ, इसका डिफरेंस आ रहा है 22, इधर इधर डिफरेंस कितना आएगा, 34। काटेंगे, कटेगा तो 2 से काटेंगे 11, 2 से काटेंगे कितना, 17। 17 दहा में 170, इसको गुणा करेंगे तो 170, और प्लस 17 × 4 = 68, ऐड कर लेंगे, 8 आ गया। और यहाँ पे कितना आ गया, 7 6 13 का 3 हासिल 2, 238 आया, है ना। और यहाँ पर करेंगे तो कितना आएगा, इसको किए तो कितना आया, इधर किए तो आया है अपना 38। और यहाँ पर करेंगे 11 दूना 22, 220। ठीक है। और इसका अंतर 17 - 11, ये लिखना नहीं है ना, करते करते प्रैक्टिस हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर जो बड़ा रहेगा उसमें तो करना पड़ेगा, जो छोटा रहेगा नॉर्मल उसमें नहीं करना होगा ना। 238 में से 220 घटाएंगे, कितना बचेगा, 18 बचेगा। और 17 में से 11 गया, कितना बचेगा, 6। 6 से इसको भागा देंगे तो आंसर कितना आ गया, 3 आ गया, है ना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, 3। कहाँ से, कितना लाए हो, अब डिवाइड नहीं करोगे, डिवाइड नहीं करोगे, 17 और 11 का अंतर जो नीचे रेशियो जो आया है, कहाँ किए हो, ये तो मल्टीप्लाई किए, इसके साथ फर्स्ट, इसके साथ फर्स्ट। और डिवाइड में क्या करते हैं, इन दोनों का डिफरेंस अगर रहता है, बाकी सब में कर रहे थे तो डिफरेंस 1 आ रहा था, यहाँ पर डिफरेंस कितना आया है, 17 में से 11 जाएगा, कितना आया, ये तो उसे डिवाइड भी करना पड़ेगा, है ना। इस मत करना, आया था। ठीक है। माइनस नहीं, कुछ भी प्लस रहे, यहाँ पर देखो, यहाँ पर डिफरेंस क्या आ रहा था, 2 में से एक गया, 1। 1 से भागा दोगे वही आएगा, यहाँ पर डिफरेंस 1 ही आ रहा था। यहाँ भी किए थे, इस सवाल में भी किए थे, 2 - 1, है ना। यहाँ पर जो रेशियो बना था 2:1, है ना, उसमें माइनस किए थे। अब जो यहाँ पर एक ही आ रहा है, 1 से भागा दोगे तो वही आएगा ना, अगर ज्यादा आ जाता, अगर मान लो यहाँ पर 3 आता तो 3 से भागा देना पड़ता मेरे को,
ठीक है। हाँ चलो हो गया ये वाला ना, ये अगला ये वाला बनाओ। अब हम लोग करेंगे मीन प्रोपोर्शन। हाँ तुम लोग हो गए। कहाँ दिक्कत है बताओ ना मेरे को। यहाँ पर जो रेशियो तुम काट रहे हो, जैसे यहाँ पर क्या काटे हो, 2:1 आया ना, पहले तो गुणा करोगे, 2 × 6 12 आया, 1:50 किया तो कितना है 15, तो इसका अंतर 3, और बाकी इन दोनों का डिफरेंस से भी डिवाइड देना होगा। तो वहाँ पर लिख लो 2 - 1 पिछला क्वेश्चन में। ठीक है। बाकी यहाँ पर समझ गए ना, ये क्या किया, 17 - 11। चलो अब आ जाओ, ये दूसरा है ना। ये देखो ये बेसिक है ना, नॉर्मल। अब करेंगे, इसमें पूछता है मीन प्रोपोर्शन, थर्ड प्रोपोर्शन और फोर्थ प्रोपोर्शन, है ना। इस पर सवाल आता है, इसका सिंपल फार्मूला क्या है, मीन प्रोपोर्शन, है ना। इसका फार्मूला होता है √AB, है ना। क्या होता है, √AB। जब भी मीन प्रोपोर्शन पूछेगा तो इसका क्या करेंगे, √AB। और तुमको वैल्यू कितना देगा, दो ही ठो देगा, है ना। तो पहला को क्या मान लेना है ए, दूसरा को क्या मान लेना है, बी मान लेना है। बाकी फार्मूला कैसे बनता है तो वो भी समझना चाहो तो समझो, देखो एक बार बता दे रहे हैं, है ना। मीन प्रोपोर्शन, है ना, इसका फॉर्मूला क्या होता है, √AB। जब भी देगा मीन प्रोपोर्शन पूछेगा तुमको दो ही संख्या ये चीज देगा, तो पहला को क्या मान लेना ए, दूसरा को क्या मान लेना बी। इसको जब सॉल्व करेंगे तो अंडर रूट क्या होता है, फॉर्मूला ए बी। ए क्या है 9, और बी क्या है 25। तो अंडर रूट से बाहर निकलेगा तो क्या बनेगा, ये किसका स्क्वायर होता है, तो 3 आ गया। ये किसका होता है 5, तो 3 × 5 = 15। ठीक है। अच्छा ये पहले देख लो ये वाला फार्मूला कैसे बनता है एक बार। जैसे देखो यहाँ पर जब भी मीन प्रपोर्शन बोलेगा ना तो दो संख्या तुमको दिया रहेगा ए बी, है ना। ऐसे ये कहीं पे मिलेगा नहीं, जैसे हम इसको खुद से हमने मतलब समझने के लिए किया। देखो जैसे ए बी है ना, मीन प्रपोर्शन, मीन मतलब मध्य में, एवरेज ही होता है उसका मतलब। तो यहाँ पर क्या मान लेंगे कि मीन प्रपोर्शन कितना है एक्स। ठीक है। अब ये प्रोपोर्शन में है नहीं, प्रोपोर्शन में लिखने का तरीका क्या होता है कि पहले इस ए बी को लिखेंगे A/B। ठीक है। प्रोपोर्शन बनाएंगे तो क्या लिखेंगे, बी कहाँ से आ गया, सॉरी एक्स, A/X। ठीक है। पहले ये दोनों को लिखें। ठीक, फिर प्रोपोर्शन बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये साइन हो गया प्रोपोर्शन, फिर क्या लिखेंगे X/B। समझ में आया क्या बोले, पहले A/X, उसके बाद X/B। ये प्रोपोर्शन में हो गया। अब इसको जैसे इसको करेंगे ना तो एक्स डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, A/X बराबर यहाँ पर X/B। अब गुणा करेंगे तो यहाँ पर X क्या हो जाएगा, X² हो जाएगा। और ये गुणा करेंगे तो A/B हो जाएगा। बोथ साइड क्या करेंगे, अंडर रूट, बोथ साइड अंडर रूट। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, √X² बराबर √A/B। तो यहाँ पर क्या निकलेगा, दो ठो एक्स है तो बाहर एक्स निकलेगा, इधर कुछ नहीं निकलेगा, तो क्या रहेगा A/B। तो ये फॉर्मूला ऐसे आ। ठीक है। तो बस खाली इतना ध्यान रखना है, बहुत बार पूछता है, अभी भी NTPC का एग्जाम हो रहा ना रेलवे का, उसमें भी अभी इस पर सवाल आ रहा है ना। तो ध्यान रखना, अंडर रूट क्या होगा, AB होगा। ठीक। इन प्रपोर्शन बनाओ, ये वाला सवाल बनाओ। 3.6 और 0.9 का मध्य समानुपात क्या होगा, मीन प्रोपोर्शन क्या होगा। तो पहला को, हाँ तो कितना आएगा, हाँ 1.8। ठीक है कोई दिक्कत, देखो मीन प्रोपोर्शन करेंगे ना तो अंडर रूट क्या करेंगे ए, लेकिन जो तुम ऐसे बोल रहे हैं ना वो ऐसे वो चीज़ नहीं होगा, है ना। जो तुम 0.3 बोल रहे हो उस 0.6 तरह से नहीं। देखो यहाँ पर जैसे क्या है, ए क्या है 3.6 गुणे क्या है 0.9। पॉइंट कटेगा तो नीचे में क्या आएगा, एक जीरो आएगा ना, क्योंकि एक के बाद है। इसको भी काटेंगे तो क्या आएगा, एक जीरो। ऊपर में क्या बन गया 36, 36 इसका, अच्छा चलो इसको लिख देते हैं एक बार, 36 × 9, 36 × 9 और डिवाइड में क्या हो गया 100। अब बताओ ये किसका स्क्वायर होता है, ऊपर वाला 100 बाहर निकलेगा,
फिर 9 किसका होता है, 3 का स्क्वायर होता है, और ये 10 का होता है। 18, 18 को 10 से भागा देंगे तो कितना आएगा, 1 पॉइंट, क्योंकि जीरो है ना तो एक के बाद पॉइंट लगा देंगे, 1.8 है ना, 10 से जब भी भागा देते हैं तो 1.8। ठीक है, चलो ये वाला बताओ। बाकी वो वैसे ही नॉर्मल क्वेश्चन आता है ना, बाकी हम जानबूझकर एक दो ठो इस तरह का क्वेश्चन लिए हैं। इसका क्या आएगा, तो बताओ, ट्राई करो। क्या करना है, मीन प्रपोर्शन, तो टोटल को इसको, हाँ करो, टोटल को ए कंसीडर करेंगे, इस टोटल को क्या कंसीडर करेंगे, बी करेंगे, है ना। और मीन प्रपोर्शन वही होता है फॉर्मूला, अंडर रूट ए बी। पहले क्या लिखेंगे, 3 + 2, इसको 12। चलो इसको अभी नहीं लिखते हैं, तुम लोग ट्राई करो, उसके बाद बताते हैं। स्क्वायर क्यों कर दिए, स्क्वायर करके करो। देखो यहाँ पर रूट करोगे, हटाने का सही लगा है, एक, फिर तो लंबा गुणा करना पड़ेगा ना, तो a + b का होल स्क्वायर तोड़ोगे तुम। देखो यहाँ से कुछ कॉमन दिख रहा है, यहाँ से इसमें कुछ कॉमन दिख रहा है, इससे कुछ कॉमन देखो निकालो। जैसे यहाँ पर क्या दिया हुआ है, 12 प्लस √32। 32 को हम क्या लिख सकते हैं, 16 गुणे, यहाँ पर लिख सकते हैं हम 16 × 2 लिख सकते हैं इसको, 16 तो क्या लिख सकते हैं, 16 × 2 लिख सकते हैं ना, 32 को। तो यहाँ से 16 बाहर निकल जाएगा तो कितना बचेगा, यहाँ तो 12 आ गया, यहाँ 16 बाहर निकल जाएगा तो 4 बाहर निकल जाएगा ना, और √2। अब इसमें कॉमन क्या आ रहा, 4, 4 को बाहर ले लेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पर 4×3 = 12, और यहाँ पर √2, क्योंकि यहाँ से 4 यहाँ से बाहर आ गया, यहाँ से भी 4 बाहर आ गया, तो क्या बन गया, इसको हम टोटल इतना वैल्यू को क्या लिख सकते हैं, ये वाला लिख सकते हैं। यहाँ पर दूसरा को क्या लिख सकते हैं, 4 इंटू क्या आया, 3 + √2, है ना। अब अंडर रूट में कोई भी चीज़ 2 बार आता है तो बाहर कितना बार आता है, 1 बार, तो यहाँ पर क्या चीज़ 2 बार है, ये वाला और ये वाला, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 3 + √2, 1 बार बाहर निकल गया। ठीक है, और ये 4 किसका होता है, स्क्वायर 2 का, तो मेरा आंसर क्या गया, 2 × 3 + √2, है ना, ये वाला चीज़। तो यहाँ पर बता दो इसको कैसे लाए हैं, तोड़ कर लाए हैं। ठीक है, इसको 32 को क्या लिखे, 16 × 2, यहाँ पर कॉमन क्या लिए, यहाँ पर जो आ रहा है, यहाँ पर पहले 16 का निकाले तो 4 आ गया, 4 कॉमन ले लिए, तो यहाँ पर क्या बचा, 4 × 3 करेंगे तो 12 हो जाएगा। अब 4 यहाँ पर करेंगे तो 4√2 हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करना। ये क्वेश्चन देखो काफी इंपॉर्टेंट है, आया हुआ क्वेश्चन है। हो गया। अब देखो जैसे अब दोनों का मिक्सर है, जो पहला वाला बताएं और ये मीन प्रोपोर्शन। जैसे सवाल क्या बोला है, वेन एक्स इज सब्सट्रैक्ट फ्रॉम 21, 22, 60, 64, है ना, द नंबर आर इन प्रोपोर्शन। जैसे एक सवाल नहीं किए थे पिछला वाला कि क्या घटाए या क्या जोड़े की संख्या प्रोपोर्शन में हो जाए, है ना, तो यहीं पे पूछा बोला है कि एक्स को जब हम सब्सट्रैक्ट करते हैं, इसमें से एक्स को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो क्या संख्या क्या बन जाएगा, प्रोपोर्शन में बन जाएगा। तो बोला है फाइंड द मीन प्रोपोर्शन बिटवीन x+1 और 7x+8। मतलब क्या बोला है ना, सबसे पहले तुम यहाँ पर पता करो कि क्या संख्या घटाएंगे कि संख्या प्रोपोर्शन में हो जाए, तो वहां से x का वैल्यू आएगा, वो x का वैल्यू यहाँ पर पुट करोगे, पुट कर क्या निकालोगे, मीन प्रोपोर्शन निकालोगे। ट्राई करो। ठीक है, और क्या रेशियो से, दोनों का जो रेशियो है ना उसका डिफरेंस से डिवाइड भी करोगे, 4 - 1, तो कितना है, 24 / 3।
एक्स का वैल्यू कितना आ गया 8। यही बोला था ना कि एक्स घटाने पर, तो क्या घटाने पर आएगा 8, 8 घटाने पर आएगा, तो एक्स का वैल्यू कितना हो गया 8 हो गया है ना। तो अब बस यहाँ पर एक्स का वैल्यू पुट कर दो, एक्स प्लस मतलब 8 प्लस 1 9 हो जाएगा, यहाँ पर 64 आ जाएगा। उसका मीन प्रपोर्शन का फॉर्मूला अभी तुम देखिए क्या बोला, व्हेन एक सब्सट्रैक्ट फ्रॉम 21 22 60 64 द नंबर आर इन प्रोपोर्शन, है ना। बोला कि x को घटाने पर संख्या क्या होगा प्रोपोर्शन में होगा, मतलब समानुपात में होगा। तो बोला फाइंड मीन प्रोपोर्शन बिटवीन x प्लस 1 और 7x प्लस 1। तो सबसे पहले क्या संख्या घटाएंगे x, वो क्या नंबर होगा जो घटाने पर संख्या प्रोपोर्शन में होगा। तो अभी उस सवाल को किए थे, 21 दिया हुआ, 22 दिया हुआ, 60 दिया हुआ है और यहाँ पर 64 दिया हुआ। पहला दो का अंतर देखें कितना आ रहा 1 आया, यहाँ पर कितना आया 4 आया, है ना। तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 21 में, 21 चौका 84 हो गया। एक से गुणा करेंगे इसमें तो कितना हो गया 60, और 4 माइनस 1 करेंगे तो कितना आ गया 4 माइनस 1, ठीक है। तो 3, यहाँ पे कितना आ गया 24 डिवाइड बाई 3 से काटेंगे तो एक्स का वैल्यू कितना आ गया ये 8 आ गया, है ना। मतलब क्या बोल रहा था, संख्या में एक्स घटाने पर संख्या क्या होगा प्रोपोर्शन में होगा। तो एक्स का वैल्यू कितना आ गया एक्स इक्वल टू 8 आ गया, है ना। मतलब एक्स का वैल्यू क्या है 8। अब बोल रहा फाइंड द मीन प्रोपोर्शन ऑफ एक्स प्लस 1 और 7x प्लस 8। तो अभी मीन प्रोपोर्शन का फॉर्मूला क्या होता है अंडर रूट ए और बी। तो ए किसको मानेंगे, दो संख्या यहाँ पर दिया हुआ है, ये वाला ए हो जाएगा, ये वाला बी हो जाएगा। जैसे एक्स के जगह पर हम क्या रखेंगे 8 रखेंगे, तो 8 प्लस 1 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। हम यहाँ पर लिख दे क्या, चलो एक बार लिख दे रहे हैं। एक्स की जगह पर क्या रख रहे हैं, एक्स की जगह पर 8 रख रहे हैं, 8 प्लस 1 9, और दूसरा क्या है 7 इंटू एक्स। तो 7 इंटू 8 करेंगे तो कितना हो जाएगा 8, एक्स की जगह पर 8 और प्लस कितना है 8 है ना। तो देखो ये 9 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको ए मान लो, इसको बी मान लो। ये 9 हो गया, ये 64 हो गया, अंडर रूट करेंगे तो मीन प्रपोर्शन आ जाएगा ना। ये किसका होता है 3 का, और ये किसका होगा 8 का, 3 8 है 24, ठीक है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है, मतलब यहाँ पे क्या था कि पहले यहाँ से एक्स का वैल्यू निकालना था, क्या घटाएंगे तो प्रोपोर्शन में आ जाएगा। अब बस एक्स का वैल्यू यहाँ पर पुट कर कर अपने को मीन प्रोपोर्शन निकाल देंगे। एक्स का वैल्यू पुट किया तो यहाँ पर 9 आया, यहाँ पर 64 आया। तो 9 किसका होता है 3 का, 64 किसका होता है 8 का, ठीक है। चलो ये हो गया खत्म। अब आते हैं थर्ड प्रोपोर्शन, है ना। मीन प्रोपोर्शन, थर्ड प्रोपोर्शन और फोर्थ प्रोपोर्शन पूछता है। तो यहाँ पर क्या फॉर्मूला, यहाँ भी तुमको दो वैल्यू देगा, ठीक है। यहाँ पर भी तुमको जैसे देखो ए और बी दो ही ठो देगा। थर्ड प्रोपोर्शन पूछेगा तो इसका फॉर्मूला क्या होता है बी स्क्वेयर डिवाइड बाई ए। चलो फॉर्मूला कैसे आता है वो भी देख लो। देखो ए मीन प्रोपोर्शन में, देखो एक बार बोर्ड पर देख लो, मीन प्रोपोर्शन में कहाँ रखते थे वैल्यू एक्स में, लेकिन इस पर पूछा थर्ड प्रोपोर्शन। तो ये पहला हो गया, सेकेंड हो गया, थर्ड प्रोपोर्शन कहाँ यहाँ पर रख लिया, ठीक है। प्रोपोर्शन में लिखने का तरीका क्या होता है कि पहले ए इज टू बी, ठीक है, फिर प्रोपोर्शन का साइन, फिर क्या लिखेंगे बी इज टू एक्स, बी इज टू एक्स, ठीक है। ये क्या हो जाएगा ए बाई बी, और ये क्या हो जाएगा बी बाई एक्स हो जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ से तो क्या आ जाएगा ए इंटू एक्स, और यहाँ पे क्या आएगा बी गुणे बी करेंगे तो बी स्क्वेयर। तो एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा तो एक्स का स्क्वेयर बी स्क्वेयर डिवाइड बाई, तो ये अपना आ गया क्या थर्ड प्रोपोर्शन, ठीक है का फॉर्मूला। तो बस ये नॉर्मल सवाल है, यहाँ पूछा इसका क्या वैल्यू होगा, थर्ड प्रोपोर्शन पूछा है ना। तो ये वाला मान लो, ये वाला क्या है ए है, दूसरा वाला क्या है बी है। तो क्या है फॉर्मूला बी स्क्वेयर, मतलब 24 का स्क्वेयर डिवाइड में क्या करेंगे 16, ठीक है। सॉल्व करो। अब ये नहीं कि 24 का हम स्क्वायर करने जाए, बड़ा नंबर है तो स्क्वायर करने जाए दो, इसका मतलब होता है कि 24 कितना बार लिखा गया है 2 टाइम्स। 24 को 2 टाइम्स लिखे और 16 को दो एक बार। 8 से काटेंगे 8 दूना 16, 8 से 3 बार में, 2 से काटेंगे तो 12, 12 इंटू 3 कितना हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना। चलो ये वाला बताओ इसका आंसर कितना आएगा, क्या इसमें क्या दिक्कत है बोलो। क्या लिखोगे क्या इसको,
जल्दी नोट कर लो, क्योंकि ऑफलाइन में ये वीडियो अपलोड करना है ना, तो वो लोग भी देखेगा तो बोर होगा वो लोग देख। मेरे साथ ही प्रॉब्लम चल रहा है, जब क्लास में लाइट कट जा रहा है कभी तो ये हो जा रहा है। आज आए 2 बजे करेंगे, 2 बजे आए तो आज नेट ठीक पता नहीं कहाँ गायब है, बारिश के कारण। हाँ। क्या? पता नहीं, वही तो बोल रहे मेरे साथ ही सब प्रॉब्लम है। क्या किस्मत ही ऐसा है, क्या रहा कि कला। इतना दिन से इसको रोक कर रखे और सोचा आज रिकॉर्ड करके चल ही जाएगा, अपलोड देखे आए जब आए अपलोड कर दिया जाए। चलो ये वाला बताओ। इसका बताओ। 75। 900/12, 12 है। 7 84, 12 5। ठीक है, थर्ड प्रपोर्शन निकालना है, तो ये वाला ए हो गया, ये वाला क्या हो गया, बी हो गया। थर्ड प्रपोर्शन का फॉर्मूला क्या हो कि बी स्क्वायर, बी कितना है 30, 30 का स्क्वायर मतलब 30 को 2 बार लिख देंगे, 30 × 30 और डिवाइड बाई 12, है ना। तो अगर काटना चाहो तो 3 से काट दो, 3 × 4 12 हो जाएगा, 3 से काटेंगे 10, 4 से काट, क्या हो रहा। यहाँ में 10 से काटेंगे तो बात वही है। चलो, चौका 12 है ना, अब ये तो कटेगा नहीं तो क्या कर देंगे, तो डिवाइड बाई 4 75 आ जाएगा, है ना। 4 7 28, 4 5 20, 75, 75। ठीक। ये वाला बी स्क्वायर था ना, इसलिए इसको 2 बार लिखे, 30 × 30 और डिवाइड बाई। इसका बताओ आंसर क्या आएगा। फाइंड थर्ड प्रोपोर्शन ऑफ नंबर, दो ठो दिया हुआ है, 5 स्क्वायर - 3, और क्या दिया हुआ है 5 के अनुपात क्या। देखे क्या किए हो, ये हो। देखो ये तुमको भटकाने के लिए दिया, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, और 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, घटाओगे तो कितना आ गया 16, तो घटाओगे 5 में से 3 गया कितना आ गया 2, इसका तृतीय अनुपात निकाल दो, कितना हो जाएगा, ये ए हो गया मेरा, ये वाला क्या हो गया ए हो गया, ये क्या हो गया बी हो गया। तो तृतीय अनुपात क्या होता है थर्ड प्रोपोर्शन स्क्वायर डिवाइड बाई ए। यहाँ पर बी कितना है 2, 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 4, और ए कितना है काट दो, 4 × 1 = 4, 16, 1/4। ठीक है, कुछ नहीं, ये इसको सॉल्व कर लिए तो नॉर्मल हो जा रहा था ना। 5 का स्क्वायर 25 में से 9 गया कितना आया 16, इसको 5 में से 3 गया कितना आ गया 2, इसका तृतीय अनुपात निकाल देंगे। तो क्या है बी स्क्वायर होता है, बी का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, और ए का वैल्यू कितना आ गया 16। ठीक है, वो तुम फार्मूला लगाने लगे है ना, a - b का होल स्क्वायर वाला, वैसे भी हो जाता लेकिन क्या जरूरत है। आ जाओ, नेक्स्ट कर दे। अब इसका बताओ, वैरायटी हो गया ना वो वाला, कर लोगे ना। ठीक है, हटा दे रहे ये वाला। इसका बताओ क्या है, 12 और 3 का मध्य अनुपात और तृतीय अनुपात का अंतर, दोनों सीख लिए हो, मध्य अनुपात क्या होता है तृतीय अनुपात क्या होता है। पहले मीन प्रपोर्शन निकालो, फिर थर्ड प्रपोर्शन निकालो, दोनों का डिफरेंस कितना आएगा वो बताना है ना। सबसे पहले क्या निकालना, मीन प्रपोर्शन, उसके बाद थर्ड प्रपोर्शन, फिर उन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा वो आप लोगों को बताना है। 5.5। चलो, मीन प्रपोर्शन कितना हो जाएगा देखो, यहाँ पर जब लिखा
इन प्रपोर्शन क्या होता है, अंडर रूट ए बी। तो ये वाला संख्या ए है, इसको मान लो ए, इस क्या हो जाएगा बी। तो क्या करेंगे, 12 × 3 कितना हो गया, 36 हो गया। 36 किसका होता है, तो ये किसका होता है, 6 का। तो मीन प्रपोर्शन कितना आया, 6 आया। मीन प्रपोर्शन 6 आया। थर्ड प्रपोर्शन निकालेंगे तो क्या होता है, बी स्क्वेयर। बी स्क्वेयर, बी क्या है 3, 3 का स्क्वायर करेंगे और डिवाइड बाई ए मतलब 12। तो तितरी का 9/12। इसको काटेंगे तो कितना आएगा, पॉइंट में दिया ना तो काटना पड़ेगा। चलो 3 से काटेंगे, तितरी का 9, 3 चौक है 12। अब इसको काटेंगे तो जाएगा नहीं, तो पॉइंट लेंगे, 4 7 28 और 4 5 20, तो 0.75 आ गया। ठीक है। तो बोला था मीन पर। हेलो हेलो हेलो। तो भाई पूरा लफड़ा चल, राहु केतु सब मेरे साथ है अभी। हाँ, पगला गया है तू। देखो एक बार इसको बता दे रहा ना। देखिए फोर्थ प्रोपोर्शन है ना, यहाँ से देख लेते हैं फॉर्मूला क्या होता है।
बी इंटू सी डिवाइड बाई ए, है ना। निकालने के लिए क्या करेंगे, इसमें फोर्थ प्रोपोर्शन निकालेंगे तो 3 संख्या दिया रहेगा ए बी और सी, ठीक है। तो जैसे प्रोपोर्शन है बनाने के लिए क्या करेंगे, ए बाई बी इसको लिख लिए, इसको क्या लिखे सी बाई डी, क्रॉस गुणा करेंगे तो क्या बनेगा बी इंटू सी, यहाँ पर लिखे ए इंटू एक्स, ए इंटू एक्स, एक्स को माने है फोर्थ प्रोपोर्शन, है ना। क्या करेंगे बी सी को डिवाइड कर देंगे ए, यही फार्मूला बन गया बी तो सी डिवाइड बाई ए, फोर्थ प्रोपोर्शन। उसी पर ये क्वेश्चन था, है ना। तो पहला को क्या मान लिए ए, दूसरा को क्या मान लिया बी, तीसरा को क्या मान लिए सी, फोर्थ प्रोपोर्शन निकालना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, क्या होता है फार्मूला बी डिवाइड बाई ए, कितना है 9, कितना है 12, और ए कितना है 4 से काटेंगे, ये कितना आ गया 9 × 3 = 26, ठीक है। ये अपना करेक्ट आंसर आ जाएगा। पता नहीं कब से साउंड कटा था, इसको देख लो। हाँ, अरे बहुत टाइम लगा। देखते हैं, क्वेश्चन है, बैटरी तो फुल था, इतना जल्दी तो खत्म नहीं। तुम लोग पीडीएफ ग्रुप में भेजे हैं ना, एक बार तुम लोग वहाँ से बनाओ, तब तक हम एक बार खाली क्वेश्चन फटाफट बता दे रहे हैं ना, और होगा तो हम वहाँ ऐड कर दें। ये बहुत पीछे चला जाएगा, यहाँ से नहीं गया होगा, यहाँ से बता दे रहे हैं, थर्ड प्रोपोर्शन से। हाँ, ग्रुप में भेजा हुआ है। ये दो ठो और सवाल है अच्छा वाला। हाँ, एक ठो है बाकी है, एक ठो और क्वेश्चन एक टाइप का, वो अच्छा वाला थोड़ा सा उसको करा देंगे। अब देख लेना, तुमको देखना है तो देख लो, नहीं तो वीडियो तो चला ही जाएगा, अब करना तो है ही मेरे को, खत्म करेंगे कि प्रॉब्लम है। चलो, देखिए आई होप, मतलब ये क्या हुआ था ना कि साउंड चला गया था, तो फिर से मैं एक बार इसको बता दे रहा हूँ, पता नहीं कहाँ से कटा था, ठीक है। तो देखो थर्ड प्रोपोर्शन, इसका फॉर्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है बी स्क्वेयर डिवाइड बाई ए। तो पहला वाला को क्या मानना है, ये ए होगा, इसको मानना है बी, क्या क्या निकालना, तृतीय अनुपात थर्ड प्रोपोर्शन, ठीक है। तो क्या है बी कितना है यहाँ पर 24, 24 का स्क्वायर करेंगे, और ए कितना है 16 है, यहाँ पर 16 लिखेंगे, ठीक है। तो 24 का स्क्वायर है तो 24 × 24 टू टाइम, क्योंकि पावर क्या है 2, तो 24 को 2 बार लिख देंगे, और 16, 16, 8 से काटेंगे, 8 दूना 16, 8 तरीका 24, 2 से काटेंगे 12, 12 तिया कितना आ गया, तो इसका आंसर कितना आएगा 36, 36 कहाँ, ऑप्शन नंबर सी में अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर। आइए अगला क्वेश्चन पर आ जाते हैं। ये क्वेश्चन है अगला, है ना। इसका क्या निकालना था, तृतीय अनुपात, है ना। एक क्वेश्चन समझ गए, बाकी आप लोग इसको खुद से बना सकते हैं। देखिए, दो संख्या दिया हुआ 12 और 30 का तृतीय अनुपात निकालना है, ठीक है। तो तृतीय अनुपात कैसे निकालेंगे, थर्ड प्रोपोर्शन, तो फॉर्मूला क्या होता है बी स्क्वायर डिवाइड बाई ए। तो बी क्या है यहाँ पर 30 है, 30 है, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना, 30 को 2 बार लिखेंगे, 30 × 30, और डिवाइड बाई ए कितना है 12, तो 12 से डिवाइड देंगे, है ना। तो किससे जाएगा, इससे जितना से काटा काट दिया, है ना, 3 से काटे 4, और 3 से काटे 10, 3 × 10 किया कितना आ गया, 300 डिवाइड बाई 4 करेंगे तो कितना आ गया 75। तो इसका आंसर कितना आ गया 75। एक बार खुद से ट्राई कीजिएगा, डाउट होगा तो जरूर इसका क्वेश्चन आप लोग जो भी डाउट होगा बता सकते हैं, या टेलीग्राम या ग्रुप में भी अपना मैसेज कर सकते हैं, है ना। आइए अगला क्वेश्चन था वही कि यहाँ पर निकालना था 5² - 3 स्क्वेयर, है ना, ये दिया हुआ था, और क्या दिया हुआ था 5 - 3 का, यहाँ पर अपने को क्या निकालना था थर्ड प्रोपोर्शन निकालना था। तो थर्ड प्रोपोर्शन पहले इसको सिंपल कर लेंगे, 5 का स्क्वायर 25 में से 3 का स्क्वायर 9 घटा देंगे तो कितना आ गया 16 आ गया, इसको कर देते 5 में से 3 गया 2 आ गया, इसका थर्ड प्रोपोर्शन निकालना था, है ना। क्या निकालना था थर्ड प्रोपोर्शन, तो ये वाला दो संख्या आ गया, तो पहला वाला को ए मान लिया, दूसरा वाला को क्या मान लिया बी। तो थर्ड प्रोपोर्शन का फॉर्मूला क्या होता है बी स्क्वायर, मतलब 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ गया 4, डिवाइड बाई ए कितना है 16, काटेंगे तो 4 एक में 4, 4 चौका 16, तो कितना आ गया 1/4। तो 1/4 कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, ये चीज।
अगला देख लेते हैं एक बार, क्योंकि हम लोग ये चीज़ कर लिए थे, पता नहीं कहाँ से छूटा है ना, साउंड यहाँ कट गया था, तो इसलिए मैं फिर से एक बार बता दे रहा हूँ इसको शॉर्ट में। आप लोग खुद से इसको बना सकते हैं, ठीक है। अब देखिए ये सवाल दिया हुआ था कि फाइंड डिफरेंस बिटवीन द मीन प्रोपोर्शन एंड द थर्ड प्रोपोर्शन ऑफ 12 एंड 30, है ना। अगर साउंड आया होगा तो वीडियो को फॉरवर्ड करके देख लीजिएगा, अगर नहीं आया होगा तो यहाँ से कंटिन्यू मैं कर ही दे रहा हूँ, रिवाइज एक बार करा दे रहा हूँ, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या है, 12 और 3 के मध्य अनुपात और तृतीय अनुपात का अंतर। तो 12 को ए मान लिए, बी 3 को क्या मान लिए, बी। मीन प्रोपोर्शन का फॉर्मूला √AB होता है, ठीक है। तो पहले 12 × 3 कितना गया, 36। 36 किसका होता है, 6 का स्क्वायर होता है, तो बाहर क्या निकलेगा, 6 निकलेगा। तो मीन प्रोपोर्शन कितना गया, 6। अब इसी का थर्ड प्रोपोर्शन निकालना था, एक बार क्या निकालना था, प्रोपोर्शन, और एक बार क्या निकालना, थर्ड प्रोपोर्शन, उनका डिफरेंस बताना था। तो ये आ गया मध्य अनुपात। थर्ड प्रोपोर्शन निकालेंगे तो कितना आएगा, थर्ड प्रोपोर्शन का फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर। तो बी क्या है यहाँ पर, 3। 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आया, 9 डिवाइड बाई ए कितना है, 12। तो 12 तो काटेंगे तो कितना आएगा, 3 का 9, 3 चौका 12। अब ये कटेगा नहीं, अब देखो यहाँ पर पॉइंट में दिया हुआ है ना, तो इसलिए इसको काटना पड़ेगा। तो इसको काटेंगे तो जाएगा नहीं 3, तो क्या करेंगे, एक जीरो लेंगे और पॉइंट बैठाएंगे, है ना, पॉइंट बैठाएंगे और इसके पीछे 30 हो जाएगा। तो 4 7 28 और 4 5 20, तो 0.75 आ गया, 0.75। तो बोला था मीन प्रपोर्शन और थर्ड प्रपोर्शन का अंतर, तो मीन प्रपोर्शन अपना कितना आया था, 6 और थर्ड प्रपोर्शन कितना आया, 0.75। इन दोनों का अंतर कितना आएगा, 5.25। तो यही ऑप्शन नंबर सी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला आ जाइए। तो अब था हम लोग का फोर्थ प्रपोर्शन, है ना। तो फोर्थ प्रपोर्शन का फॉर्मूला नॉर्मल है, इसमें आप लोगों को 3 संख्या दिया रहेगा, ए बी और सी, है ना। 3 संख्या दिया रहेगा, फोर्थ प्रपोर्शन रहेगा। फॉर्मूला कैसे बना सकते हो वो चीज़ देखिए, जैसे ए बी सी तो दिया हुआ है, फोर्थ प्रपोर्शन चौथा नंबर पाएगा ना, तो पहला दूसरा तीसरा चौथा पे एक से मान लीजिए, मान लीजिए कि फोर्थ प्रपोर्शन क्या है, एक से। इसको प्रोपोर्शन में है ना, तो ये क्या है, ए रेशियो बी, तो इसको क्या लिख सकते हैं, ए बाई बी, प्रोपोर्शन मतलब इक्वल। और इसको क्या लिख सकते हैं, सी बाई एक्स, क्रॉस गुणा किए ए एक्स और इसको क्रॉस गुणा किया तो बी इंटू सी, ठीक है। एक्स को ही माने थे फोर्थ प्रोपोर्शन, एक्स का वैल्यू चाहिए तो क्या करेंगे, बी इंटू सी डिवाइड बाई ए कर देंगे, ये फॉर्मूला बन गया था। अब इस पर ये क्वेश्चन था, है ना, फोर्थ प्रोपोर्शन की बोला है 4 9 और 12 का चतुर्थ अनुपात निकालिए, फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शन ऑफ 4 9 एंड 12, ठीक है। तो फोर्थ प्रोपोर्शन, तो फर्स्ट को क्या मानेंगे ए, सेकंड को क्या मानेंगे बी, थर्ड को क्या मानेंगे 12, इधर भी करोगे तो ए और सी। फॉर्मूला क्या होता है, बी इंटू सी, बी क्या है 9 और सी कितना है 12, तो 9 इंटू 12 हो गया, ठीक है। डिवाइड में क्या करेंगे, ए कितना है 4, 4 4 से काटेंगे इसको तो कितना बार हो गया, 3 बार में, और 9 इंटू 3 करेंगे तो ये कितना आ गया, 27 आ गया, ठीक है। यहाँ तक हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखिए, ये है, यहाँ पर क्या बताना है, इस पॉइंट में है तो इसका बताना है फोर्थ अनुपात, है ना। यहाँ भी क्या करेंगे, इसको ए, इसको बी और इसको सी। फोर्थ प्रपोर्शन का फॉर्मूला क्या होता है, टू सी डिवाइड बाई ए। यहाँ पर बी कितना है, 0.1, सी कितना है 8 है, और ए कितना दिया हुआ है 0.12, ठीक है। देखो ऊपर में ही पॉइंट के बाद दो संख्या, यहाँ भी पॉइंट के बाद दो संख्या है, तो पॉइंट से पॉइंट ये कैंसिल हो जाएगा, ये वाला और ये वाला खत्म, ठीक है। पॉइंट हट गया तो इसको सिर्फ कंसिडर करना, 21 से यहाँ क्या है 12 है, ठीक है। 4 से काटेंगे 4 दूना 8, 4 तियाँ 12, 3 से काटेंगे 3 7 21, क्या बचा ऊपर में 7 गुणे 2 14, 14। आंसर क्या आ गया, ऑप्शन नंबर सी अपना करेक्ट आंसर आ गया, ठीक है। ये अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आई होप आप लोग को क्लियर हो गया होगा वहां तक। अब ये है तीनों का मिक्स है शायद, ये वाला देख लेते हैं क्या बोला है, कि मीन प्रपोर्शन ऑफ 4 एंड 36 इज, बोल रहा है कि 4 और 36 का मीन प्रपोर्शन क्या है, ए है, तथा थर्ड प्रपोर्शन ऑफ 18 एंड ए इज बी है, ठीक है। तो फाइंड द फोर्थ प्रपोर्शन ऑफ बी 12 और 4। देखो क्वेश्चन थोड़ा लंबा दिया लेकिन इजली करेंगे। पहले इसको इतना को सॉल्व करेंगे, है ना। पहले क्या सॉल्व करेंगे, ये वाला, है ना। पहले इतना सॉल्व करो, मीन प्रोपोर्शन ऑफ 4 36 इज ए। तो जब मीन प्रोपोर्शन निकालेंगे
मध्य अनुपात निकालेंगे किसका, 4 और 36 का। तो क्या बोल रहा है, ये संख्या निकालेंगे तो क्या आ रहा है, ए आ रहा है। यहाँ से निकालो, ये किसका होता है, 2 का, यहाँ किसका होता है स्क्वायर, 6 का, ये कितना आ गया 12, तो ए का वैल्यू कितना आ गया 12 आ गया। क्लियर है। तो मतलब वही बोल रहा है कि जब इसका निकालेंगे 4 और 36 का मीन प्रोपोर्शन तो क्या आएगा 12 आएगा। तो मतलब ए का वैल्यू कितना आ गया 12। ठीक है, तो ऊपर वाला अपना खत्म हो गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पर बोल रहा है कि थर्ड प्रोपोर्शन ऑफ 18 ए एंड बी, मतलब थर्ड प्रोपोर्शन ऑफ 18 एंड ए, 18 एंड ए का क्या आ रहा बी। ए का वैल्यू तब मेरा यहाँ से आ चुका है, यहाँ पर क्या लेंगे, यहाँ पर देखो एक 18 दिया हुआ है और ए दिया हुआ है 18 एंड ए का क्या आ रहा, थर्ड प्रोपोर्शन बी आ रहा। ए की जगह पर क्या रखेंगे, ए की जगह पर क्या आया वैल्यू 18 एंड ए की जगह पर क्या रख लेंगे तो 12 रख लेंगे। ठीक है, और इसका जब थर्ड प्रोपोर्शन निकालेंगे तो क्या आएगा बी आएगा। तो थर्ड प्रोपोर्शन का फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर, तो बी क्या है 12 है, 12 का स्क्वायर करेंगे 12 इंटू 12 डिवाइड बाई ए 18, है ना, क्योंकि इसको ए मानो इसको बी मानो, है ना। फॉर्मूला क्या होता है कि दूसरा वाला का स्क्वायर कर कर पहला वाला डिवाइड करते हैं। अब ए बी यहाँ पर एक्स वाई जो भी मान लो, कंफ्यूज मत होना बस, है ना। तो यहाँ पर काटेंगे 6 से काटेंगे तो कितना बार में जाएगा, 6 दूना 12, छतरी 18, 3 चौका 12, तो 4 दूना 8 आ गया। तो 8 किसका आया, ये बी का वैल्यू है ना। ये कितना आ गया 8। ठीक है, साइड में लिख दे रहा हूँ, ए बराबर क्या आया था, ए बराबर 12 आया था। अब यहाँ पर ए की जगह पर यहाँ पर 12 रख देना। अब इन दोनों का जब हम थर्ड प्रोपोर्शन निकालेंगे तो बी आया, है ना। तो थर्ड प्रोपोर्शन निकाले तो कितना आया 8, तो बी का वैल्यू कितना हो गया 8 हो गया। ठीक है, अब बोला फाइंड फोर्थ प्रोपोर्शन ऑफ किसका, फोर्थ प्रोपोर्शन निकालना बी 12 और 18, तो बी की जगह पर क्या रखेंगे 8 रख देंगे। तो फोर्थ प्रोपोर्शन किसका निकालना है, फोर्थ प्रोपोर्शन निकालना है अपने को 8, 12 और 14 का, है ना। ये क्या हो जाएगा, फॉर्मूला क्या होता है, बी इंटू सी डिवाइड बाई ए, यही होता है ना फोर्थ प्रोपोर्शन। पहला को क्या माने ए बी, इससे कंफ्यूज मत होना ये वाला चीज़ से, है ना, ये अलग है। तो बी कितना है यहाँ पर 12 और ये कितना है 14 और डिवाइड बाई ए कितना है ना। 4 से काटेंगे 4 दूना 8, 4 तियाँ 12, 2 से काटेंगे तो 7, 70 का, तो कितना आ जाएगा आंसर 21 आ जाएगा, है ना। बी 12 और 14 का आंसर कितना, फोर्थ प्रोपोर्शन निकालेंगे तो 21 आ। ठीक है, चलो इसमें थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हुआ होगा कोई कोई को लेकर ए बी सी में, है ना। तो यहाँ पर देखो एक बार मैं फिर भी बताने की कोशिश कर रहा हूँ, यहाँ पर क्या करना है ना, फार्मूला अलग चीज़ है ना, फार्मूला चीज़ अलग रखना, लेकिन यहाँ पर भी ए बी दे दिया है ना। तो बोला है कि पहले क्या निकालो, अपने को फाइनली निकालना क्या, फोर्थ प्रोपोर्शन निकालना है बी 12 और 14 का। तो बी का वैल्यू मेरे को पता नहीं है, तो निकाल कैसे पाएंगे, है ना। तो बी निकालने के लिए यहाँ पर पहले इधर निकालना पड़ेगा, फिर इसमें भी क्या दिया 18 ए दिया हो, तो ए का वैल्यू निकालने के लिए पहले इसको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले जब मीन प्रोपोर्शन निकालेंगे इसका और इसका, वो जो वैल्यू आएगा ए आएगा। ठीक है, तो उस ए का वैल्यू, तो ए कितना आया था यहाँ पर हम देखो 12, उस 12 को हम क्या किए यहाँ पर रखें, इसके जगह पर रखें, ये वाला 8 और 12। अब 8 और 12 इन दोनों को सॉल्व किए, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना है, इन दोनों को सॉल्व किए क्या निकालना था यहाँ पर थर्ड प्रोपोर्शन, तो कितना है 8, तो बी का वैल्यू कितना आ गया 8। अब वो 8 को तुमको यहाँ पर रखकर इन का क्या निकालना था फोर्थ प्रोपोर्शन, तो फोर्थ प्रोपोर्शन निकाले तो कितना है आंसर 21, तो वो मेरा आंसर हो जाता है ना। चलिए हाँ, ये क्वेश्चन है ना, क्या करना है फोर्थ प्रोपोर्शन निकालना, 12 18 6 का इज इक्वल टू द थर्ड प्रोपोर्शन ऑफ के एंड 6। बढ़िया सवाल है। देखो क्या बोल रहा है कि इसका फोर्थ प्रोपोर्शन निकालेंगे कितना, ए मान लो बी मान लो सी मान, तो फोर्थ प्रोपोर्शन का फॉर्मूला क्या होता है बी इंटू सी डिवाइड बाई ए। ठीक है, ये इसके लिए हो गया, जो ग्रीन कलर से किए हैं इसके लिए बोला है इक्वल है, ये चीज इक्वल किसके बराबर है, इसके बराबर।
थर्ड प्रपोर्शन है, तो इसको मान लेते हैं हम ए और इसको मान लेते हैं बी। जो अलग कलर से है, रेड कलर से दिख रहा है वो वाला है ना, तो उसको क्या मान लिए, थर्ड प्रपोर्शन का फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर डिवाइड बाई ए। ठीक है, तो चलो अब इसके हिसाब से देखो ये वाला क्या है। अच्छा, यहाँ पर देखो बी कितना है 18, सी कितना है 6, ए कितना है 12, बराबर होगा। यहाँ पर बी कितना है 6, 6 का स्क्वायर, तो मतलब 6 × 6 लिखेंगे। ए कितना है के, तो हमसे पूछा फाइंड के का वैल्यू बताना था। अब देखो इक्वल है ना, तो यहाँ से जो जो कटेगा काट सकते हैं। 6 से 6 खत्म, 6 से काटेंगे तो ये 3 बार में 6 × 18, 3 से इसको काटेंगे तो कितना गया 4। देखो के बराबर कितना गया 4, पर सब कट गया, कुछ नहीं बचा है ना, नीचे क्या बचा सिर्फ 4 बचा के, तो के बराबर 4, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 4, बी का वैल्यू। ठीक है ठीक है, तो ये था क्वेश्चन। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। प्रोपोर्शन का जितना भी क्वेश्चन था वो हम लोग इस वीडियो में कवर कर लिया ना। अब अपना बचा हुआ एक बार क्वाइन वाला क्वेश्चन, उसको भी मैं एक बार करा ही देता हूँ, देख लेता हूँ कितना समय हुआ, नहीं तो फिर मैं एक नेक्स्ट वीडियो बनाकर उसको कंप्लीट करा देता हूँ।